तो हम सब ने त्रिकोणमिति चैप्टर का 70 से 80% खत्म कर चुके हैं। तो आज जो बचा है 20 से 30% आज वो भी खत्म हो जाएगा इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद, इस चैप्टर को इस वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम पास के चैप्टर खत्म करते हैं और त्रिकोणमिति को एंड करते हैं। ठीक है, तो देखो आज हम करने वाले त्रिकोणमिति बोले तो ट्रिगोनोमेट्री सर्वसमीकाय। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता क्या है, एग्जाम्पल से तुमको समझाते हैं। देखो यह फर्स्ट दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कब तक होगा? जब थीटा के वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा तब। ठीक है, ये क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा कब तक? जब तक थीटा का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा और बराबर होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? 90 से छोटा और 90 के बराबर होगा। चलो मान लिया। कैसे? जब साइन 0 के मान डालेंगे इसमें तो क्या होगा? तो साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0 होता है प्लस 0 के स्क्वायर 0। कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 के स्क्वायर क्या होगा? 1 बराबर 1। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब दूसरा मान लो 30 डिग्री ले लो। 30 डिग्री लेंगे तो क्या होगा? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। उसके स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा प्लस कॉस 30 के मान √3/2। तो √3/2 के स्क्वायर 3/4 कितना होगा? 4 यानी 1। ये बराबर हो रहा है। दूसरा नियम भी पालन किया। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कंडीशन दिया हुआ है इसमें। देखो क्या दिया हुआ है कि जो थीटा है 0 के बराबर है और 0 से बड़ा होगा तब हमारा ये पालन करेगा। ठीक है, फिर 90 से छोटा होगा और 90 के बराबर होगा तो ये हमारा पालन करेगा। ये सूत्र कौन सा सूत्र है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बात यहाँ ये आई, ये सब फॉर्मूला आया कैसे? ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा कहाँ से आया? cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ये कहाँ से आई? ठीक है, ये सब कैसे आया? तो चले इनके प्रूफ करने, सिद्ध करने कहाँ से आया और कैसे आया, ताकि तुम्हें याद रहे कि हमने जो पढ़ा है कहाँ से आया है और कैसे आया है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं और ला रहे हैं कि ये कहाँ से आया है। तो सबसे पहले लाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलो ये कैसे आएगा? इसके लाने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। चलो ले लिए। अब क्या करेंगे? इसमें b को 90 डिग्री मानेंगे। b को 90 डिग्री मान लिए। हम पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम से क्या जानते हैं? हम पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम से जानते हैं बाबू। ए बाबू तुम जानते हो ना? अरे हम जानते हैं कि AC के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर यानी AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर क्या होता है? दोनों बराबर होता है। चलो अब हम मान लो क्या ये पाइथागोरस प्रमेय सही है ना? याद है कुछ? अरे त्रिकोणमिति खत्म होने वाला है, अगर तुमको याद नहीं रहेगा तो बहुत जुल्म हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, धरती फाट जाएगा, दरारें, बारिश होने लगेगी। ठंडी के मौसम में बारिश होगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए याद करके आओ भाई, क्योंकि तुम्हारे चलते किसी और को दिक्कत ना हो जाए, बारिश में सर्दी हो सकती है, ध्यान दो। ठीक है, चलो ये पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम कहता है कि भाई अगर कोई त्रिभुज समकोण है, कब होगा समकोण? जब उसके कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर होगा तो वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो पहले साइन स्क्वायर थीटा है। क्या है ये? साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको स्क्वायर अभी साइन थीटा ले लेते हैं। स्क्वायर थोड़ा देर के लिए हम भूल जाते हैं। ठीक है, नहीं भूलना है तो यहाँ पर लिख दो, कोई बात नहीं, दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो पहले हम साइन थीटा को थोड़ा सा आसपास लेकर आते हैं, स्क्वायर छोड़ देते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। चलो इसमें लंब क्या है? इसके अकॉर्डिंग AB लंब है। AB क्या है? AB हमारा लंब है। चलो और क्या है? कर्ण क्या है? AC। AC हमारा कर्ण है। अब बताइए
कब बताइए, अब बताइए। हमें साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉस यानी ए बी बाई ए सी लाना है, तभी तो साइन थीटा बनेगा। तो साइन थीटा बनेगा कैसे, साइन थीटा बनेगा ए बी बाई ए सी। ठीक है, अब ए बी बाई ए सी इसमें कैसे आएगा बताओ, ए बी बाई ए सी इसमें कैसे आएगा। जब हम यहाँ देखो ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, ए सी यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे ए सी से भाग दे देंगे। अब ए सी से भाग दिए इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ ए सी में इसी से भाग दीजिएगा, सभी में भाग देना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा। अगर इसमें भाग नहीं देंगे, सिर्फ इसी में भाग दे देंगे तो हमारा समीकरण खराब हो जाएगा। हमारा जो फॉर्मूला है बोले तो जो समीकरण बना है वो दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, गलती हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत नहीं होगा, अब तुम सब में दे दिए हो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या करना है, ये तो साइन थीटा का है, हमें तो निकालना है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ए सी इसके स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक ए बी के स्क्वायर करेंगे तो ए बी स्क्वायर, यहाँ तो है ये है। अब ए सी के स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या किए, यहाँ मान लो ऐसे कि हम ए सी स्क्वायर से भाग दे दिए। ठीक है, क्या किए हम ए सी स्क्वायर से भाग दे दिए, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा। चलो अब देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी के स्क्वायर बाई ए सी के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी के स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ए बी बाई ए सी के स्क्वायर बराबर साइन थीटा के स्क्वायर, साइन थीटा के स्क्वायर हुआ, थोड़ा जगह दो, इसको पार्क करने के लिए जगह चाहिए ना। चलो ये 1 के 1 हो गया। अब क्या होगा, ए बी बाई ए सी क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है ए बी बाई ए सी साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो गया, बाई स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बी सी बाई ए सी क्या होता है, बी सी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होगा कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो यह फॉर्मूला हमारा क्या तैयार हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्रूव हुआ। ये कैसे प्रूव हुआ, हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसका बी 90 डिग्री समकोण है, सी हमारा कोई न्यून कोण है। ठीक है, तुमको पता है कि त्रिकोणमिति में हम न्यून कोण लेकर काम करेंगे। चलो अब क्या किया, हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना था, हमें साइन थीटा पहले लाना था, तो साइन थीटा कैसे आएगा, तो इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। तो हमें इसमें नजर आया कि ए बी यहाँ है, अगर हम ए सी को डाल देंगे, ए सी से डाल देंगे, ए सी से भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा साइन बन जाएगा, यहाँ पर बन के तैयार हो गया। ठीक है, और क्या किए बी सी बाई ए सी, अब बी सी बाई ए सी हमारा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा दे दिए, तो इससे इसके बनाने के बाद क्या हो गया, हमारा एक फार्मूला क्या हो गया प्रूव हो गया, या फिर हमने एक फार्मूला निकाल लिए। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला क्या था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लाना है, वो कैसे आएगा, वो भी इसी तरीका से आएगा, देखो कैसे लाता हूं मैं। चलो इसको हटा दूं, हटा देता हूं। चलो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। चलो ये हमारा दूसरा है, ये हमारा फिर वही है ए बी सी समकोण, सी न्यून कोण, बी समकोण। ठीक है, और फिर इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम के अनुसार क्या होगा ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। चलो अब हमें क्या ध्यान देना है, अब फोकस करना है इस समीकरण इक्वेशन में, किसमें इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हमें फोकस करना है। ठीक है, इस पर ध्यान दो, क्या है यहाँ दिया हुआ है tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कौन चीज tan थीटा बराबर
लंब बटे आधार होता है। तो इसमें इस कोण के इस यह निम्न कोण होगा तो लंब कौन सी होता है, ए बी आधार बी सी, यानी tan थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बाई बी सी। चलो अब इसमें देखो ए बी कहाँ है, हमारा ए बी यहाँ है। चलो अब ए बी तो निकल गया, अब हम अगर बी सी से इसमें भाग दे देंगे तो क्या ए बी बाई ए सी होगा, नहीं होगा, एक और बी सी लाना पड़ेगा, यानी बी सी स्क्वायर से भाग दे देंगे। क्या चीज से भाग देंगे, बी सी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे देंगे, ठीक है। चलो बी सी स्क्वायर से भाग दे देंगे। अब कहिएगा भाई या भाग तो इसमें दे रहे, इसमें कहा दे रहे हैं, तो देख भाई अगर हम इसमें लघुत्तम लेंगे तो यहाँ बी सी स्क्वायर होगा और ये बी सी स्क्वायर कट जाएगा, इस लघुत्तम से कट जाएगा, तो इसका वैल्यू मतलब इसके रखने से यहाँ भी रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण में, ठीक है। चलो फिर तो इसको हटाओ ना, ये तो सजाने के लिए बता दिए थे ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी सी के स्क्वायर। अब बताइए कब बताइए, ए सी बाई बी सी, ए सी के स्क्वायर बाई बी सी के स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये है ए सी के स्क्वायर कर्ण बटे बी सी के स्क्वायर आधार, यानी कर्ण बटे आधार किस में आ रहा है, कर्ण बटे आधार किस में आ रहा है या फिर आता है, तो cos थीटा में हमारा आता है आधार बटे आधार बाई कर्ण, ठीक है। और sec थीटा में आता है कर्ण बटे आधार, तो ये हमारा sec थीटा है। ये जो दिख रहा है ए सी के स्क्वायर बाई बी सी के स्क्वायर, ये हमारा sec स्क्वायर थीटा, तो इसको वैल्यू को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि sec थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण बटे आधार, यानी ए सी बाई बी सी, कर्ण बटे आधार ए सी बाई बी सी, स्क्वायर करेंगे तो ए सी के स्क्वायर बाई बी सी के स्क्वायर। तो यहाँ दिया हुआ है ए सी के स्क्वायर बाई बी सी के स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलो फिर अब देखो ए बी के स्क्वायर बाई बी सी के स्क्वायर, तो ए बी के स्क्वायर तो हो गया लंब, बी सी के स्क्वायर बाई आधार, तो लंब आधार किस में आता है, tan थीटा में, तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा एक, यहाँ देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये हमारा प्रूफ हुआ, प्रूफ हो गया। कैसे हुआ, यहाँ पर कैसे हुआ, यहाँ पर हमने बी सी स्क्वायर से भाग दे दिए तो हमारे पास ये बनकर तैयार हो गया। हमारा मेन फोकस कहाँ पर रहता है, हमारा मेन फोकस इस समीकरण पर, इस इक्वेशन पर रहता है, जो हमें निकालना रहता है उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा देखो फिर क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, वही ना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो अब इसको प्रूफ कैसे करना है, ध्यान दो, ध्यान से देखो, फिर वही पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, ए सी के स्क्वायर बाई ए सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। अब कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर कौन सी होता है, आधार बटे लंब, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, तो बी सी तो यहाँ है, ए बी हमें लाना है, तो ए बी स्क्वायर से भाग देंगे, क्योंकि एक से नहीं होगा, हमारे पास कॉट स्क्वायर लाना है, तो ए बी के स्क्वायर से भाग देंगे, तभी तो बी सी बाई ए बी के स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर इसमें भी ए बी स्क्वायर भाग देगा, फिर इसमें ए बी स्क्वायर, समझ गए हो, समझ गए, कट गया, ए सी बाई ए बी, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब किस में होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी ए बी बटे ए सी, कॉसेक थीटा बराबर होता है ए सी बाई ए बी, तो ए सी बाई ए बी क्या हो गया हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होना हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलो ये तो हमारा हो गया प्रूफ, क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रूफ। चलो फिर कैसे प्रूफ हुआ,
एक समकोण त्रिभुज लिए, उसमें बी मैंने 90 डिग्री मान लिया, sin को न्यूनकोण मान लिया, और फिर पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम के उपयोग करके मैंने ये फॉर्मूला तैयार कर लिया। चलो फिर अब क्या करेंगे, ये तो 3 बना है ना, इनसे 6, 7, 8, 10, 12, 15 भी बन सकता है। कैसे, देखो फिर इस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक हमारा ये हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। और ये हमारा ये, तो इनसे 3 बन गया। अब फिर साइन स्क्वायर थीटा से प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इनसे क्या होगा, देखो इनसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में तो उधर माइनस में चल जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर यहाँ कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देख रहे हो कैसे कैसे हो रहा है। और फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉट थीटा को अगर लिखे तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर कॉट थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा। तो ये सारे फॉर्मूला इसी से बने होते हैं, जो थोड़ा सा दिमाग माइंड को नचाना पड़ता है और हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें याद करने वाली बात एक है, एक को याद कर लो, बाकी बात खुद से प्रैक्टिस करो, बनाओ, बार बार बनाओ, 13 बार बनाओ, 14 बार बनाओ, ठीक है। अपने आप याद हो जाएंगे। जब जब जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना कॉपी पर रगड़ोगे, उतना ही तुम्हारे दिमाग में ये रगड़ा करेगा, ठीक है। चलो फिर इस पर 1-2 क्वेश्चन करा दूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ भाई मैंने जो पढ़ा है उसके जीवन में क्या उपयोग होने वाला है, हमारे एग्जाम में क्या उपयोग होने वाला है, ठीक है। नहीं तो यार ये तो वही सपना वाली बात आ गई, जो आती है चली जाती है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हो जाए। ये हमारा कोई प्रश्न है, कह रहा है प्रूफ करें सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। प्रूफ करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो हम कुछ नहीं करेंगे। जो बड़ा शब्द रहेगा, मतलब बोले तो कुछ ज़्यादा उल्टा पुल्टा वाला रहेगा, तो उसे थोड़ा सा ध्यान देखना है। देखो यहाँ पर ये सेक ए है, यहाँ पर टेन ए, सेक ए और टेन ए में कुछ रिलेशन है। देखो सेक ए को 1/cos लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/cos थीटा लिख, सेक ए 1/cos ए लिख सकते हैं। चलो फिर टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ई कॉस ए को हम लघुत्तम ले लिया, यहाँ पर हमारा 1 प्लस साइन ए बन गया, ठीक है। तो यहाँ देखो इस ब्रैकेट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा मैंने लिखा है, तुम बनाओगे तो तुम अपने ढंग से लिखना, जो तुम्हारा मन करे उस टाइप से लिख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जो मन करे उसी टाइप से बनाना। चलो हमारा मन इस टाइप से है तो मैंने इस टाइप से बनाया। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ ये हमारा हो गया क्या, इस सेक ए को रहने देते हैं, 1 माइनस साइन ए को रहने देते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो बन गया, इस ब्रैकेट से हमारा क्या बना, इस ब्रैकेट से हमारा ये बना, दिख रहा है कुछ, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू 1 पुराना है हमें। अब तुम बच्चा नहीं हो, इसका मतलब तू क्लास 10th में हो, अगर क्लास 9th में हो, 9th में तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम क्लास सही में 10th में हो तो तुम्हें ये याद होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया, यहाँ देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है। अगर याद नहीं है, तुम बच्चा नहीं हो, सियान हो, तो तुम्हें शायद याद नहीं होगा, क्योंकि बच्चा को ये सब बहुत याद रहता है, क्योंकि उसका दिमाग ना, गंदगी उसके दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में गंदगी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसीलिए तुम ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम टेंशन नहीं लेते। तुम्हें याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में कौन जाएगा? तुम जाएगा, हमें क्या लेना देना है। हम तो कहेंगे याद कर लो भाई, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सेक ए है, इन दोनों को रहने देते हैं, तो ये सेक ए है। चलो, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन ए के स्क्वायर, ठीक है, हुआ। और बट्टे कॉस ए है, तब कॉस ए यानी 1/cos ए है, तो 1/cos ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। अरे वाह, हर बातों में, हर बात पे बात, सेक ए। चलो, बराबर 1। अब क्या होगा, इस एक ए अलग से है, ये 1 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक ए। चलो, बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो लिख दो ना, इसके इंतजार में खड़े हो। तो इससे सेक ए और सेक स्क्वायर ए हो गया, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर है, ये दोनों आपस में क्या है, उल्टा है, एक दूसरे के उल्टा है, ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो सेक स्क्वायर है इंटू 1/सेक स्क्वायर है, कॉस ए को लिख सकते हैं ना, 1/सेक स्क्वायर है, तो कट गया, एक के बराबर आ गया, हमारा आंसर उड़ गया। तो जो हमने सूत्र पढ़ा, जो हमने फॉर्मूला देखा, उन सब का उपयोग ज़्यादा किस में होने वाला है, प्रूफ करने में होने वाला है, जो 20 से 30% तुम्हारा त्रिकोणमितीय चैप्टर का भाग है, ठीक है। तो ये तो रहा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे तुमको लगे कि ना मेरा तरीका गलत है, कहूँ दूसरा तरीका हो सकता है, जो तुम बना रहे हो तुमको लगे कि यार ये मेरा कहूँ गलत हो सकता है, टेंशन में चले जाओगे, थोड़ा देर डिप्रेशन में आएगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, मूड खराब होगा, इसीलिए मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि ये भी तुम अगर बनाओगे तो ये भी सही होगा, अगर उससे भी अलग बनाओगे, पुर रहा है आंसर, दोनों सेम आ रहा है, तो वो भी सही होगा। तो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है, ताकि तुमको ये ना लगे कि मैं जो बना रहा हूँ या फिर तुम जो बना रहे हो ये गलत है, सही है, जिसके कारण तुम टेंशन में चले जाओ। देखो दूसरा कारण क्या है, यहाँ सेक ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 है। चलो, अगर हमें मुंड चेंज हुआ तो हम इसी को चेंज कर देंगे, कहा जाता है, जरूरी थोड़ी है कि इसी को चेंज करेंगे, अरे हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो इसको करेंगे, इसको करेंगे, हमको जो मन होगा उसको चेंज कर देंगे, सिर्फ इसके चलते, किसके चलते, एक के चलते, ठीक है, जो चाहेंगे सो कर देंगे। चलो क्या करेंगे हम मान लो इस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो, 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, बराबर 1, इनसे गुना कर दो तो क्या होगा, क्या होगा तुम ही बताओ। अगर गुना करेंगे तो 1/cos ए को फिर सेक ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस सेक ए साइन ए बाई कॉस ए टेन ए आ गया। मैंने क्या कहा, तुम्हें जो करना है करो, जिस तरीका से करना है करो, तुम्हारा गलती नहीं होगा, बशर्ते थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, किसी में थोड़ा टाइम कम लगेगा, यही का फर्क है, आंसर तो सेम ही आएगा, बदलेगा थोड़ी, 1 से 2 थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा टाइम ज़्यादा लगेगा और टाइम कम लगेगा, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर देखो, फिर वही वाली बात, a माइनस बी ए प्लस बी,
फिर वही a माइनस बी और a प्लस बी, जो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें a स्क्वायर क्या है, a क्या है, b क्या है, इसको भी ये लो या इसको भी ये लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ये ले सकते हो, लेकिन बीच में माइनस होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये इसका ले लिया ये इसका ले लिया ना, इसको लेंगे, क्या है कि फॉर्मूला बैठ रहा है इस पर, तो लेंगे इसको कैसे, ठीक है, ना साइन चेंज हो जाएगा, दिखते हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा a है सेक a, तो सेक a के स्क्वायर फॉर्मूला से सेक a के स्क्वायर माइनस टेन a के स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा है, अभी मैंने पढ़ाया तुमको, याद कराया फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a, ठीक है। तो क्या इस माइनस टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर और क्या होगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर से क्या कर जाएगा, ये हो जाएगा। इतना क्या है करेंगे भैया जी, इसी को ले जाते हैं इधर, 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो हमारा प्रूफ हो गया कि ना, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। हम ये तुमको कहना चाहते हैं ये बनाने के बाद कि तुम जो बनाओगे या फिर मैं जो बनाऊंगा, डिफरेंट होने के बावजूद एक आंसर पूरेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब वो भी सही है और मैं जो बना रहा हूँ वो भी सही है, ठीक है। इससे अलावा मैं कुछ नहीं तुम्हें कहना चाहता हूँ भाई, ठीक है। तब अब हो गया ख़त्म, अब कोई और टाइप होगा तो तुम बनाओ, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं टाइप नहीं बताऊँगा ज़्यादा, तुम बनाओ अगर है तो, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, उंघरा के टाइम है, ठीक है। तब तक के लिए आज बस इतना ही। अब लेकर आएंगे तुम्हारे लिए इस पर बनने वाला जो प्रश्न है, कौन सा 8.3, उसका वीडियो पूरा लेकर आएंगे, पूरा चैप्टर बोले तो पूरा वीडियो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक बनाएंगे वीडियो लॉन्ग, थोड़ा सा 1 से 1.5 घंटा का होगा, उसमें सारा त्रिकोणमिति का तुम्हारे रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।